नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह पत्थर और डामर की सड़क नहीं है, अपितु यह हिंदुस्तानी वीरों की शहादत एवं डकैतों की दहशत का एक स्थल है जो खोही से बरौधा घाटी के नाम से जाना जाता है और इसका प्रमुख इतिहास रहा है। तो आज हम आपको इसके पूरा व्यू टूर कराएंगे। यहाँ की हर चट्टान अपनी दास्तां बताती है। तो दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि यह घाटी 1857 के क्रांति का प्रमुख हिस्सा थी और यह बहुत सारे क्रांतिवीरों का स्थल भी थी, आश्रय स्थल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी गुफाएं थी जहाँ पे अंग्रेज नहीं पहुँच सकते थे और क्रांतिकारी लोग अपनी क्रांति का पूरा करके यहीं आके छिप जाते थे, जो ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। और प्रसिद्ध आदिवासी जनजाति भी यहीं निवासरत थी, जो इन्हीं क्रांतिकारियों का साथ देती थी और काफ़ी सारे क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई है। और मध्य प्रदेश के भारत के इतिहास में भी बरौधा घाटी एवं इससे जुड़ा पिंडरा का एक क्षेत्र है जो एमपी बोर्ड और काफ़ी सारी बुक्स में पढ़ाया जाता है। तो यह प्रमुख स्थल था। विंध्य की पर्वत श्रृंखला में इन्हीं घाटियों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का आग सुलग रही थी और महारानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे के प्रमुख संदेशवाहकों का यह गंतव्य मार्ग था, जहां से काफ़ी सारे संदेशवाहक निकलते थे। तो 1857 की प्रमुख क्रांति का इस क्षेत्र का बहुत विशेष योगदान था। और देख पा रहे हैं ऐसी दुर्गम घाटियां जो सीधी ढलान पे है एवं यदि ड्राइवर जरा सी भी चूक गए तो सीधे कई फीट गहराई में आप चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ क्षेत्र है। तो हम आपको इस 1857 क्रांति के बाद एक ऐसा घटना भी बताएंगे जो इस रास्ते पे सुबह शाम को 5 बजे के बाद कोई भी जाने की इच्छा नहीं करता था, क्योंकि यह घाटी डकैतों की शरण स्थली भी थी। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद कई सारे रास्ते एवं गुफाओं की उपलब्धता की वजह से यह बागियों एवं डकैतों का आश्रय स्थल बना और काफ़ी संख्या में डकैत एवं बागी इन्हीं क्षेत्रों में आके रुक जाते थे और शाम को 5 बजे के बाद अपने मुखबिरों को अलर्ट पे कर देते थे। और इनके नीचे रामपुर पाठा के काफ़ी सारे गांव जो इन डकैतों के मददगार भी थे और काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो इनसे सहायता भी लेते थे, क्योंकि ये डकैत आम जनता को परेशान नहीं करते थे, बल्कि यहाँ के जो ऐसे आतताई लोग थे जो आम जन को परेशान करते थे, तो उन्हीं से लोहा लेते लेते वो डकैत बन गए और पुलिस से बचने के लिए इन्हीं गुफाओं में ठहरने का वो प्रबंध करने लगे। और ऐसी दहशत की हनक हुई कि शाम को 5 बजे के बाद इन रास्तों में कोई जाता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मारपीट, डकैती, अपहरण, हत्या जैसे कई सारे संगीन जुर्म भी पलते थे। तो ऐसी खूबसूरत घाटी का इतिहास नहीं हो सकता हमारी नज़र में। और दोस्तों, ये घाटी बहुत ही सुंदर है, आप कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे, फोटोग्राफी के लिए एक नंबर है। और यहाँ पे आएंगे तो ये पूरी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो वर्तमान में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सड़क अच्छा कर दिया था, लेकिन इसे हेयर पिन घाटी भी कहते हैं, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। मतलब जैसे आप बाइक से या फिर कार से आ रहे हैं तो बहुत ही संभल के चलाना पड़ता है। यदि आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका वाहन सहित आप गहरी खाई में चले जाएंगे। तो ऐसी ये घाटी है। तो हम आपको दिखाते हैं आगे और बताते हैं इससे जुड़े रोचक तथ्य। तो दोस्तों, यहाँ काफ़ी सारे बागी थे जिनके नाम थे शिव कुमार पटेल ददुआ, ठुकिया एवं बबली कोल, और यादव जी का एक गिरोह था। मतलब काफ़ी सारे डकैत थे जो यहाँ निवासरत थे और आसपास के गांवों में उनकी काफ़ी मददगार भी थे और काफ़ी
हनक भी थी, मतलब दहशत बहुत थी उन डकैतों की। तो ऐसी एक जगह है और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है बड़े देव बाबा का। और लोगों में मान्यता यह है कि यदि बिना बड़े देव बाबा के प्रणाम किए हुए यदि आप चले गए हैं तो ये घाटी आप पार नहीं कर सकते। और इस घाटी की दहशत इतनी थी कि शाम को 5 बजे के बाद पुलिस में भी ताला लग जाता था। ये 70 से 90 का दशक था और 2010 तक करीब करीब सारे डकैत खत्म हो गए, लेकिन ये 30 से 40 साल बहुत ही दहशत भरे थे इस जगह के लिए। और यहीं पे बरौधा थाने की स्थापना की गई है। बड़े देव बाबा मंदिर में ये आदिवासी और गोंड समाज का प्रमुख मंदिर था। और यहाँ पे पूर्व विधायक और पुराने बागी रहे स्वर्गीय प्रेम सिंह जी बरौधा की भी एक मूर्ति स्थापित है इसी मंदिर में। तो बड़े देव मंदिर का वीडियो हम नेक्स्ट डालने वाले हैं, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। और सुंदम मरोरम घाटी ये बहुत ही अच्छी है दोस्तों। आप लोग आके विजिट करके पर्सनल रूप से देख सकते हैं और आपका मन मोह लेगा, इतने सुंदर सुंदर व्यू हैं। और ये प्रमुख घाटियां ऐसी हैं जहाँ पे आम इंसान रह भी सकते थे। तो बागी तो कोई खुशी से नहीं बनता था, कोई मजबूरी ही होती थी। जैसा पान सिंह तोमर और काफी सारी मूवीज में भी आपको दिखाया गया है कि जब बहुत सारे लोग कोई मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है तो बदला लेने के लिए यहाँ पे बंदूक उठा लेने की परंपरा थी और फिर वही बंदूक से राज चलता था उनका। तो कुछ ऐसा जगह था यहाँ पे। और ऐसी घाटी, सुंदर घाटी आपको देखने से भी नहीं मिलेगी। तो अब आप आ सकते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। नीचे करीब 30 से 40 गांव हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं एवं धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। और आने वाले सालों में कई सारे अपडेट्स भी होंगे, तो आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पे आईटीआई का एक केंद्र भी खुला है जो टेक्निकल पाठ्यक्रम संचालित करता है। और सतना से तकरीबन इसकी दूरी 70 से 80 किलोमीटर है। और ये रास्ता आपको एमपी यूपी बॉर्डर भी होता था दोस्तों। तो मान लीजिए यदि कोई डकैत एक जगह वारदात करते थे तो वो दूसरे स्टेट में चले जाते थे और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती थी वो वापस नहीं आते थे। ऐसे यदि यूपी में कभी कोई वारदात होती थी तो वो एमपी चले आते थे। और काफी सारे पनाहगाह थी, काफी सारी खोह खोही एक गांव है नीचे, और खोह बोला जाता है। खोह का मतलब होता है गुफा। तो गुफा इनकी संरक्षण स्थली थी। तो मतलब वो रुके रहते थे, ना तो कभी किसी के नजर में आते थे और ना ही उनको कोई देखना चाहता था। तो ये काफी सुंदर घाटी थी दोस्तों। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने इसमें काफी सारी जानकारी समाहित की है। तो आप लोग यहाँ घूमने आ सकते हैं। बड़े देव बाबा के मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है और घाटी के व्यू होते हुए आप कालिंजर तक भी जा सकते हैं और यूपी कनेक्ट हो सकते हैं बांदा जैसे डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में। तो एमपी यूपी का बॉर्डर भी था दोस्तों, पास में ही है। तो आशा है आपको ये वीडियो हमारा काफी पसंद आया होगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।